नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और आपके साथ मैं नेहा। वैसे तो पूरे भारत में ही घूमने के लिए ढेरों जगहें हैं, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली दक्षिण भारत में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जहां आप घूम कर थक जाएंगे, लेकिन वहां की देखने लायक जगहें खत्म नहीं होंगी। जी हाँ, हम आज आपको बताने जा रहे हैं मैसूर के बारे में। मैसूर न सिर्फ कर्नाटक में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आसपास के अन्य पर्यटक स्थलों के लिए भी एक कड़ी के रूप में काफी जरूरी है। कर्नाटक का ऐतिहासिक और प्रसिद्ध शहर मैसूर भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयामों और समृद्ध विरासत को अपने में समेटे हुए है। शहर में सबसे ज्यादा पर्यटक मैसूर में दशहरा उत्सव के दौरान आते हैं और इस दौरान मैसूर महल एवं आसपास के स्थलों को जैसे कि जगमोहन पैलेस, विजयलक्ष्मी विलास, ललिता महल पर काफी हलचल और चहल पहल रहती है। करण झील, चिड़ियाखाना इत्यादि भी यहाँ पर घूमने लायक काफी आकर्षक केंद्र है। मैसूर का संग्रहालय की अगर बात करें यानी म्यूजियम की बात करें तो पर्यटकों को ये म्यूजियम भी काफी आकर्षित करता है। मैसूर से थोड़ी दूर कृष्णराज सागर डैम और उससे लगा वृंदावन गार्डन अत्यंत मोहक स्थलों में से एक है। आइए बात करते हैं सबसे पहली जगह यानी महाराजा पैलेस, जिसे जगमोहन पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। मैसूर का महाराजा पैलेस, जिसे जगन मोहन महल के नाम से भी जाना जाता है, वह मैसूर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। यह महल मैसूर में आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है। मिर्जा रोड पर स्थित यह महल भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है। इनमें मैसूर राज्य के कृष्णराज वोडेयार महाराज रहते थे। जब यह महल लकड़ी का था और जल गया था, तब इसका निर्माण कराया गया था। 1912 में बने इस महल का नक्शा ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी इरविन ने बनाया था। कल्याण मंडप की कांच से बनी छत, दीवारों पर लगी तस्वीरें और स्वर्णिम सिंहासन इस महल की खासियत है। बहुमूल्य रत्नों से सजे इस सिंहासन को दशहरे के दौरान जनता के देखने के लिए भी रखा जाता है। यदि आप इस महल में घूमना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक ऐसा कर सकते हैं। महल में एंट्री के लिए शुल्क देना होता है और यहाँ जूते चप्पल अंदर ले जाना मना है। इनफैक्ट आप कैमरा भी नहीं ले जा सकते हैं। महल रविवार और राष्ट्रीय अवकाश के दिन शाम 7 बजे से 8 बजे तक और दशहरा के दौरान शाम 7 बजे से रात के 9 बजे तक रोशनी से जगमगाता है। और यह महल मैसूर की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है। यह 3 मंजिला इमारत सिटी बस स्टैंड से केवल 10 मिनट की ही दूरी पर है। आइए बात करते हैं दूसरी जगह की, जो है चामुंडा पहाड़ी। मैसूर से 13 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चामुंडा पहाड़ी मैसूर का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। इस पहाड़ी की चोटी पर चामुंडेश्वरी देवी का, जो देवी दुर्गा को समर्पित है, वो मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में किया गया था। यह मंदिर देवी दुर्गा की राक्षस महिषासुर पर विजय का प्रतीक है। मंदिर मुख्य गर्भगृह में स्थित देवी की प्रतिमा शुद्ध सोने की बनी हुई है और यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक अच्छा नमूना है। मंदिर की इमारत 7 मंजिला है, जिसकी कुल ऊंचाई 40 मीटर है। मुख्य मंदिर के पीछे महाबलेश्वर को समर्पित एक छोटा सा मंदिर भी है, जो 1000 साल से भी पुराना बताया जाता है। पहाड़ की चोटी से मैसूर का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है और मंदिर के पास ही महिषासुर की विशाल प्रतिमा भी रखी हुई है। पहाड़ी के रास्ते में काले ग्रेनाइट के पत्थर से बनी नदी बैल को भी दर्शाते हुए आप दर्शन करते हुए जा सकते हैं। इस मंदिर में पूजा का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक और फिर दोपहर 3:30 बजे से शाम 6 बजे तक है और शाम को 7:30 बजे से रात 9 बजे तक है। वहीं घूमने के लिए अगर हम तीसरी जगह की बात करें तो वो है सेंट फिलमोना चर्च। जी हाँ, ये चर्च 1933 में बना था। यह चर्च भारत में सबसे बड़े चर्चों में से एक है। मैसूर शहर से ये 3 किलोमीटर कैथेड्रल रोड पर स्थित है और यह चर्च न्यू गॉथिक शैली में निर्मित है। इसकी 175 फीट ऊंची जुड़वा मीनारें मीलों दूर से ही आपको दिखाई पड़ जाती हैं। यहाँ की दीवारों पर ईसा मसीह के जन्म से लेकर उनके पुनर्जन्म की जीवन की विभिन्न घटनाओं को दर्शन पूरा एक ग्लास पेंटिंग पर बने हुए हैं। वर्तमान में इस चर्च को सेंट जोसेफ चर्च के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ अगर आप जाना चाहते हैं सुबह के समय 5 बजे से शाम के समय 8 बजे तक आप जा सकते हैं। मैसूर में घूमने लायक चौथा जो स्थान है वह है कृष्णराज सागर बांध, जो कि 1932 में बना था। यह बांध मैसूर से 12 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। इस बांध की लंबाई 8600 फीट, ऊंचाई 130 फीट है। यहाँ एक छोटा सा तालाब भी है, जहाँ बोटिंग के जरिए बांध उत्तरी से दक्षिणी किनारों के बीच की दूरी को आप तय कर सकते हैं। बांध के उत्तरी कोने पर संगीतमय फव्वारे हैं और वृंदावन गार्डन नाम के मनोहर बगीचे बांध के ठीक नीचे बने हुए हैं।
वहीं GRS फैंटेसी पार्क भी देखने लायक जगह है। यह पार्क मैसूर का एकमात्र अम्यूजमेंट पार्क है और 30 एकड़ में फैला यह पार्क सभी उम्र के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस पार्क के मुख्य आकर्षण पानी के खेल, रोमांचक सवारी और बच्चों के लिए तालाब है। GRS फैंटेसी पार्क मैसूर रेलवे स्टेशन से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। इस पार्क के अंदर शाकाहारी खाने का एक रेस्टोरेंट है। बाहर से खाने पीने के लिए आप कोई भी सामान नहीं ला सकते हैं। यहाँ आने के लिए समय सोमवार से शुक्रवार सुबह 10:30 बजे से 6 बजे तक का है और रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दिन यहाँ शाम 7:30 बजे तक और गर्मियों में शनिवार के दिन भी 7:30 बजे तक यह पार्क खुला रहता है। इसके साथ ही मैसूर चिड़ियाघर विश्व के सबसे पुराने चिड़ियाघरों में से एक है। इस चिड़ियाघर में 40 से भी ज्यादा देशों से लाए गए जानवरों को रखा गया है। यहाँ के बगीचों को बहुत ही खूबसूरती से सजाया और संभाला गया है। शेर यहाँ के मुख्य आकर्षण है। इसके साथ सफेद हाथी, मोर, दरियाई घोड़े, गैंडे और गोरिल्ला भी यहाँ देखे जा सकते हैं। चिड़ियाघर में करंजी झील भी है। यह बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक जैविक उद्यान भी है जहाँ भारतीय और विदेशी पेड़ों की करीब 85 प्रजातियां रखी गई हैं। यहाँ आने का समय सुबह 8 बजे से शाम 5:30 तक का है और यह मंगलवार को बंद रहता है। इस बात का आप ध्यान रखें। मैसूर में घूमने लायक एक और जगह की बात करें तो वो है रेल संग्रहालय। जी हाँ, कृष्णराज सागर रोड पर स्थित CFT रिसर्च इंस्टीट्यूट के ये सामने स्थित है। यह मैसूर स्टेट रेलवे की उन चीजों को प्रदर्शित करता है जो 1881 से 1951 के बीच बनी है। यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं में भाप से चलने वाले इंजन, सिग्नल और 1899 में बनी सभी सुविधाओं में महारानी का सैलून भी शामिल है। यहाँ का मुख्य आकर्षण चामुंडी गैलरी है जहाँ पर रेलवे विभाग के विकास को दर्शाती तस्वीरों को रखा गया है। यह संग्रहालय बच्चों को मनोरंजन करने के साथ साथ उनके ज्ञान को भी बढ़ाता है। यहाँ आने का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से रात के 8 बजे तक का है। ये तो हमने आपको बताया मैसूर में घूमने की जगहों के बारे में। अब आपको बताते हैं कि अगर आप मैसूर जाना चाह रहे हैं तो कैसे आप वहां पर पहुंच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वायु मार्ग की। तो मैसूर का नजदीकी हवाई अड्डा बैंगलोर है। जी हाँ, यहाँ से सभी प्रमुख शहरों के लिए उड़ानें मिल जाती हैं। आसानी से आप बैंगलोर से मैसूर पहुंच सकते हैं। वहीं रेल यात्रा के लिए बैंगलोर से मैसूर के बीच अनेकों रेलें चलती हैं। शताब्दी एक्सप्रेस जो कि एक मशहूर ट्रेन है, मैसूर को चेन्नई से भी जोड़ती है। साथ ही अगर सड़क मार्ग की बात करें तो राज्य से राजमार्ग की मैसूर को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ता है और कर्नाटक सड़क परिवहन निगम और पड़ोसी राज्यों के परिवहन निगम तथा निजी परिवहन कंपनियों की बसें मैसूर को विभिन्न राज्यों से जोड़ती हैं और चलती रहती हैं। इसीलिए आप आसानी से मैसूर पहुंच सकते हैं। अगली बार किसी और जानकारी के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।